कौन कौन से तरह तरह के टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि डायबिटीज़ है? नहीं तो डायबिटीज़ के कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो वो कैसे हमें पता चल सकता है? डायबिटीज़ के साधारण टेस्ट तो पहले हमने डिस्कस की है शायद, कि फास्टिंग शुगर। उसके अलावा खाने के बाद 2 घंटे का लेते हैं, लेकिन मैं पर्सनली 1.5 घंटे का प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उस टाइम लगभग मैक्सिमम होता है शुगर। उसके अलावा टेस्टिंग डायबिटिक्स में होनी चाहिए लिपिड्स की या कोलेस्ट्रॉल की टेस्टिंग। हम देखते हैं कि आजकल इन्वेस्टिगेशंस का पूरा बंडल लेके लोग आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ घटा हुआ दिखा तो बहुत एंग्शियस भी होते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन ये बात है कि सिलेक्टिव टेस्ट करने चाहिए जो ज़रूरी है। उसमें एक है किडनी डिजीज़ अर्ली डिटेक्ट करने के लिए एल्बुमिन क्रिएटिन रेशियो। जो किडनी डिजीज़ है वो कई स्टेजेस से गुज़रता है, तो उसमें सबसे पहले स्टेज ये होती है कि एल्बुमिन किडनी से लीक आउट होता है। हालांकि एल्बुमिन लीक आउट नहीं होना चाहिए, वो शरीर में रहना चाहिए, लेकिन वो लीक आउट होता है। तो ये लीक पता करने का सबसे प्रारंभिक तौर पे या प्रारंभिक दशा में इसको अगर पता करना है तो वो टेस्ट है यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिन रेशियो। इसके अलावा हमने पहले HbA1c के बारे में बात की है। 3 महीने का जो कलेक्टिव शुगर है उसका एक मेजर है HbA1c। अगर वो 7 से नीचे होता है तो हम गुड कंट्रोल समझते हैं। उसके आगे बढ़ता है तो जैसे जैसे बढ़ता है हमको पता चलता है कि कैसे डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है कि उसको CGM कहते हैं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। आपने देखा होगा कि ऐसा पैच लगाते हैं, उस पैच से लगभग 2 हफ्ते का शुगर मॉनिटर होता है। तो अगर आप उसको ठीक से समझते हो कि आपके एक फलाना चीज़ खाने से कितनी शुगर बढ़ी, या रात को आपकी शुगर बहुत ज़्यादा कम हो रही है क्या, उस तरीके का पूरा नॉलेज अपने को उस टेस्ट से मिलता है। तो वो एक बहुत यूज़फुल टेस्ट है, क्योंकि उतार चढ़ाव शुगर के कम करना बहुत ज़रूरी होता है, स्टेडी स्टेट में रखना। ग्लाइसीमिक वेरिएबिलिटी बोलते हैं, वो वेरिएबिलिटी जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो इसलिए वो टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, CGM कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। इसके अलावा हम हमेशा पेशेंट्स को यही राय देते हैं ना कि घर पे ग्लूकोमीटर से जांच करें, बार बार करें, दिन के कई अलग अलग समयों में करें, ताकि पता चले कि घट रही है। तो ये घटना भी एक घट जाना, बहुत ज़्यादा कम हो जाना, वो एक सीरियस प्रॉब्लम है। कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो जितना कम हो, जितने कम बार हो वो उतना अच्छा है। 60 से कम जब हो जाती है तो ब्रेन का फंक्शनिंग भी प्रॉब्लम में आ जाता है, होता है फिट्स जैसा हो जाए, या पेशेंट कोमा में भी चला जाता है कभी कभार। तो वो प्रिवेंट करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके वजह से ये घर में जो है ग्लूकोज मॉनिटर या ग्लूकोमीटर बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से हर कोई उसको इस्तेमाल कर सकता है, तो वो होना चाहिए। कई बार का शुगर हम देख सकते हैं, या आपको कुछ अस्वस्थ लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप देख सकते हो कि बढ़ा है घटा है। तो ये कॉमन तरीके हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, लिपिड्स का टेस्ट होना चाहिए, किडनी फंक्शंस होने चाहिए, और लिवर काफ़ी बार अफेक्टेड रहता है तो लिवर फंक्शन भी होना चाहिए इसके साथ में। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो जो जो टेस्ट डॉक्टर्स बताते हैं वो भी करने ही पड़ेंगे। उसके अलावा आँख की जांच होनी चाहिए, एटलीस्ट साल भर में एक बार तो होनी ही चाहिए। और अगर आपको रेटिनोपैथी की शुरुआत है तो हो सके तो 6 महीने में एक बार भी चेकअप हो तो बहुत अच्छा है। तो कहना ये है कि आप लक्षणों को मत वेट करिए, लक्षण होंगे तब देखेंगे, तब जाएंगे डॉक्टर के पास, ऐसा नहीं है। कई चीज़ें बगैर लक्षणों के भी
हमको देखनी चाहिए या जांच करनी चाहिए और समझना चाहिए कि कोई कॉम्प्लिकेशंस शुरू तो नहीं हुआ। तो ये रफली टेस्ट है, तो इतने तो ज़रूरी है, इसके अलावा टेस्ट बहुत हैं। लेकिन और कई बार देखते हैं कि बहुत फैंसी टेस्ट भी पेशेंट्स करके आते हैं, सी पेप्टाइड, सीरम इंसुलिन, ये सब बहुत ज़रूरी नहीं होते। बट जब कोई डिटेक्ट होता है डायबिटिक यंग, जैसे हम सोच रहे हैं कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ के एज ग्रुप में अभी आया नहीं है, मोटापा भी नहीं है, तो पता नहीं किस वजह से डायबिटीज़ हो गया, तो उसमें कई बार एंटीबॉडी टेस्ट या जेनेटिक एनालिसिस या इंसुलिन या सी पेप्टाइड ऐसे टेस्ट होने चाहिए। तो हर एक में जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत कॉस्टली अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस नहीं करने चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट आप क्या बताएंगी, क्या कर सकते हैं? महत्वपूर्ण टेस्ट तो बाय एंड लार्ज हम आज तक HbA1c को समझते आए हैं कि HbA1c ठीक होगा तो सब ठीक होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा कंसेप्ट बदला है कि ग्लाइसीमिक वेरिएबिलिटी, अगर आप जैसे एरिथमेटिक एवरेज लोगे गणित में, हम एक वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, एक कम होगी, तो उसका एवरेज नेचुरली थोड़ा मीडियम टाइप का निकलेगा। तो वैसे ही ब्लड ग्लूकोज में भी होता है, एक हाई ग्लूकोज, लो ग्लूकोज, ये मिला के HbA1c हो सकता है कि आपका नॉर्मल निकले। लेकिन ये होता है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव शुगर्स में होता रहता है। तो उसे पता करने के लिए आपको CGM का साल में 1-2 बार करना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से आप डाइट मॉडिफाई कर सकते हो, आपका एक्सरसाइज मॉडिफाई कर सकते हो, कहीं लगा तो दवा बढ़ा सकना, कहीं घटा सकना, ये सब उसके मुताबिक हो सकता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। और एक एक ऑर्गन के लिए अलग अलग टेस्ट आपके डॉक्टर के निर्देश अनुसार आपको करनी चाहिए।